तो कैसे हैं आप लोग। भूतिया होटल की कहानी में आपका स्वागत है। एक छोटे से शहर में 2000 साल पुराना होटल था जिसका नाम राहुल स्टाक था। यह होटल शहरी क्षेत्र में से थोड़ा दूर शांत जंगल के पास था और अपने समय का सबसे आलसी शान होटल हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहाँ की सेवाएं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध कर देती थी। परंतु सालों पहले एक पुरानी घटना ने इस होटल की भूतहा बना दिया। क्योंकि वहाँ के लोग कहते थे कि इस होटल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। रात के समय होटल की ओर देखते ही लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की साया और होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर आती थी। अंधियारी रोशनी ने पूरे प्रवेश को और भी डरावना बना दिया था। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से ही वहां की आत्माओं का भटकना शुरू हुआ था। इस भयावहता के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी भी आ सकती थी और वहां किसी को आने की हिम्मत नहीं थी कि वे वहां जाए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साहित इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उनके मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब पता नहीं था। रवि के 3 दोस्त थे जिनका नाम है रोहन, सीमा और आरती। के साथ इस बुतहा होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही होटल वे पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। होटल के बाहर का माहौल ही डराने वाला था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर चनचनाट कर रहा था, हर कोने से रहस्यमय आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने रिसेप्शन होटल में प्रवेश किया और वहाँ के हालात देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भर काउंटर, वहाँ लगे पुराने चित्रों में होटल के सुगंध दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा, फिर क्या, और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वर्णिम दिनों की यादें ताज़ा हो रही थी जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानी और डरावनी की घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्हें एक परछाई दिखाई दी। ये भूत की परछाई थी। भूत की आवाज़ में डरावनी तमन्ना थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान श्रापित है। ऐसी भूतनी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जगह श्रापित है। रवि ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। रवि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही है? तो भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहने लगे, लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाला। हमारी आत्माएं तब से लेकर अब तक यहीं भटक रही हैं। हमें न्याय चाहिए। रवि ने वादा किया कि वह इस घटना का पर्दाफाश करेगा और उनको न्याय दिलाएगा। अगले ही दिन उन चारों दोस्तों ने शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिया। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उन्हें कई रहस्यमय तथ्य और सबूत मिले
ऐसे डाकुओं को सज़ा दिलाने में मदद मिली। पुलिस ने पुराने कागजात, खून के धब्बों और छुपे हुए गवाहों की तलाश की। पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसों के लालच में इन मासूम लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया। तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अब राहुल स्टाक फिर से खोल दिया गया और वहाँ की कोई भी भूतिया घटना नहीं होती। होटल की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहाँ आने लगे। रवि उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह सुनाई हुई और शहर के लोग अब इस होटल को देखकर डरते नहीं थे। रवि, रोहन, सीमा और आरती, यह कहानी साहस और सच्चाई के प्रति उनकी दृढ़ता के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो गई। राहुल स्टाक अब न केवल एक आलीशान होटल था बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया, जहां लोग इस होटल की भूतिया कहानियों को सुनते और रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी को सराहते। उन चारों दोस्तों का ऐसा मानना था कि उन लोगों ने केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक परिवार को न्याय दिलाया, उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। ऐसी होती है कहानियाँ। आपको डेली ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं ऐसी कहानियों में नेक्स्ट। तो थैंक यू सो वॉचिंग।